सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बनी इसराइल का जमाना था। एक बड़ा क्रूर शासक, बड़ा खतरनाक राजा उस जमाने में रहता था। जैसे ही वो राजा बना, उसने देश के अपने वतन के संविधान की खुद ही धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जो पैसा पहले चलता था, पिछले राजा के जमाने में उसे बंद कर दिया, नोटबंदी कर दी उसने, और एक नया किस्म का पैसा चलाया। चाहे वो छोटा हो या खोटा हो, लेकिन नया है, चलाया। और जो उसे खुदा माज़अल्लाह नहीं कहता था, उसे तो वो उल्टा सीधा बोला करता। और अगर किसी ने ज्यादा अकड़ के कुछ कह दिया तो उसे अपने रास्ते से हटा देता। नेक बंदों को अल्लाह की इबादत करने की खुली इजाजत नहीं देता था। कम्युनल हार्मनी नाम की चीज खत्म कर दिया था उसने। रेसिज्म का बोलबाला था। ऐसे जमाने में कुछ नेक लोग, कुरान मुकद्दस सूरह कहफ शरीफ पूरा वाकया मौजूद है। कुछ नेक लोग, अल्लाह जाने वो 3 थे कि 4 थे कि 5 थे कि 6 थे कि 7 थे कि 8। मशाइख ने फरमाया कि वो 6 थे, बाद ने 7 कहा। अल्लाह जाने कितने थे, लेकिन कुछ थे। उन्होंने ये तय किया कि एक काम करते हैं, यहां तो ये अल्लाह की इबादत नहीं करने देता, ये बस्ती ही छोड़ के चलते हैं। इसकी रियासत से बाहर निकलेंगे, कहीं छुप के अल्लाह की इबादत करेंगे। इबादत की इतनी तड़प थी उनके अंदर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, ये क्या, नहीं, निकलो ऐसी जगह के लिए जहां सुकून से अल्लाह की इबादत कर सको, क्योंकि हम आए हैं उसी लिए ताकि अल्लाह की इबादत करें। वो जैसे ही निकले, बस उनके पीछे पीछे कुत्ता लग पड़ा। कुत्ता 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर किया, फिर वो पीछे पीछे, और आगे बढ़े, फिर देखा तो वो फिर पीछे पीछे। 2-3 बार उसे डांटा, फटकारा, उसने अपनी टांगे दोनों ऐसे उठाई, फिर सर झुकाया, फिर जैसे वो आगे बढ़े फिर उनके पीछे पीछे। उसके बाद उन्होंने कहा, देख तू कुत्ता है, तेरी आदत है भौंकना, तू भौंकेगा तो तेरी आवाज आसपास के लोग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो वो यहां आएंगे, हमें पकड़ लेंगे और सुल्तान के पास पहुंचा देंगे, इसलिए तू हट हट। मगर वो क्या कहता, क्या बोलता, उसने फिर ऐसे सर झुकाया, और जैसे वो आगे बढ़े फिर पीछे पीछे। गोया वो ज़बाने हाल से कह रहा है कि मैं कुत्ता जरूर हूं, मगर अपनों पे नहीं भौंकता हूं, गैरों पे भौंकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों पे नहीं भौंकता हूं, गैरों पे भौंकता हूं। खैर, चलते 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 वो रियासत के बाहर पहुंच गए। एक पहाड़ नजर आया, उसमें एक गुफा थी, केव। और वो गुफा ऐसी थी कि पश्चिम की तरफ से भी थोड़ी सी ओपन थी और पूरब की तरफ से भी ओपन थी, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुली थी। और उस खुले होने की वजह से जब सूरज निकलता था तो उस वक्त दाहिनी तरफ से उसकी किरणें गार के अंदर आती थी, और जब डूबता था उधर तो उसकी किरणें बाईं तरफ से गार के अंदर आती थी। ये सिचुएशन थी। बस उसी गार में चले गए। कुत्ता अपनी हद जानता है, वो अंदर नहीं घुसा, बस उसने गर्दन ऐसे उठाई। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हमें अपनी मंजिल मिल गई है, अब तो तू जा, तेरा काम हो गया। वो फिर रोने लगा, कुत्ता रोने लगा, और ज़बाने हाल से कहने लगा, मौला काश कि मेरे पास जबान हो और मैं तेरे इन नेक बंदों को बता सकूं कि मुझे उनसे कितना प्यार है और मैं उनके पीछे पीछे क्यों हूं, मुझ पे क्या गुजर रही है, काश मैं बता सकूं। वो इतना कह ही रहा था, दुआ मांग रहा था कि अल्लाह ने उस बेजबान को जबान दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस कुत्ते ने जबान खोल के कहा, वल्लाही इन्नी उहिब्बुस सालिहीन, बखुदा मैं अल्लाह के नेक बंदों से बहुत प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे अपनों से दूर मत करो, डोंट लेट मी गो अवे, मुझे बाहर मत करो, बस मैं इसी दहलीज पर रह के पहरेदारी करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, तो यहां रुक, हम अंदर रुकते हैं। वो नेक लोग अंदर गए और सो गए। क्या गए? डीपली सो गए। उनका कुत्ता बाहर दहलीज पे
कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसी, अपने दोनों जानू को आगे करके पांव को पीछे करके सुकून से वो भी सो गया। 10-20 साल नहीं, तवज्जो, 40-50 साल नहीं, 100-150 साल नहीं, बल्कि 300 सिनीन वज़दादू 9, 309 साल तक। कितने साल तक? जोर से बोलो। वो नेक असहाबे कहफ सोते रहे, और सिर्फ वही नहीं, उनका वफादार कुत्ता भी 309 साल तक सोता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न इन्हें मौत आई, न उसे मौत आई। 6-6 महीने पे ये भी करवटें बदलते थे, वो भी करवटें बदलता था। सुभान अल्लाह। अब जरा देख सोहबत का राज। अरे मुरीदों, अपने पीर का मजबूती से दामन थाम के तो देख। इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर शेखुल इस्लाम अपनी शान शहनशाही के साथ आगे आगे बढ़ेंगे पुल से रात पर, तो तू भी पीछे पीछे उनके साथ बेड़ा पार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशरफिया